बच्चों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 23वें सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 23वां सेशन हमें इसलिए अपलोडिंग किया गया है क्योंकि हम समझें कि हमारा अधिकार क्या है। भारतवर्ष में जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा आर्थिक अधिकार है कि हमें 56 घंटे का काम उपलब्ध होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। इसके लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में। उसके बाद इस अधिनियम को मूर्त रूप देकर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट 2001 का नाम देकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को उसके हिसाब से रोजगार भी मिल जाता है, प्लस एक सपोर्ट भी मिल जाता है। मिनिमम जीवन सर्वाइवल के लिए बच्चों कुछ न कुछ आमदनी हर एक व्यक्ति को चाहिए, और यह आमदनी तब संभव है जब या तो निजी सेक्टर में उसका भाग्य प्रखर है या फिर सरकारी तौर पर एक ऐसा नेशनल हाईवे बनाया जाए जिस पर सब चल सके। इसलिए इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया। इसके जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता दिया गया, और साथ साथ निजी क्षेत्र में परेशानी ना हो इसलिए इसके कार्य को समेटा गया, और इसके कार्य को 56 घंटे में समेट लिया गया, ताकि 7 दिन का कार्य को लेकर ये अपना सरकारी जीवन व्यतीत करता रहेगा, प्लस 23 दिन जो है महीने का प्राइवेट जीवन में करता रहेगा। और जिसको आर्थिक रूप से ताकतवर हो गया तो वह अपना 30 दिन प्राइवेट सेक्टर के साथ बिता सकता है। लेकिन तत्काल में बच्चों भारतवर्ष में ऐसी आर्थिक समृद्धि नहीं आई है। जब भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था तब हम लोग स्वरोजगार ही थे, क्योंकि सबके पास रोजगार के साधन थे बच्चों। लेकिन अब सबके पास रोजगार के साधन नहीं है, और इस रोजगार के साधन नहीं होने के कारण बहुत सारी आर्थिक समस्याएं आती है बच्चों, और उसका निदान हमें पहले से ही करना है। सबसे पहले तो हमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करना है, और उसके बाद सीधा मंत्रालय संपर्क लेना है और सीधा बजट संपर्क लेना है। इसके आते ही जैसे सरकारी अस्पताल हर जगह उपलब्ध है और कोई भी भारत का नागरिक सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकता है, ठीक इसी प्रकार स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए कोई भी व्यक्ति सीधा मंत्रालय संपर्क लेके अपना स्वरोजगार कर सकता है 56 आवर का। उसके बाद वो निजी काम भी अपना निजी सेक्टर में काम कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर 18 मैनेजर बनाए गए हैं हर ब्रांचेस में। 5 करोड़ से ऊपर ब्रांचेस बच्चों इसके बनाए गए हैं। बच्चों स्कूल कॉलेज हर जगह इस विषय पर जो है भाषण होने चाहिए और वाद विवाद होने चाहिए, क्योंकि बच्चों यह एक संवैधानिक अधिकार है। जिस तरह से हम लोग 15 अगस्त को राजनीतिक आज़ादी मनाते हैं, राजनीतिक आज़ादी का मतलब हुआ कि 5 साल पर इलेक्शन करवा लेते हैं और सरकार स्थिर हो जाती है। मगर बच्चों सरकार एक एक एमपी के तहत लगभग 40 लाख 50 लाख 70 लाख नागरिक आ जाते हैं, और उनकी आय और उनके काम को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर अमितेश्वरवाद अमितवाद का जरूरत पड़ता है बच्चों। इसके लिए भगवान भगवती का आशीर्वाद दिया गया 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2020 में अमितेश्वरवाद अमितवाद, और शारदापुर को महातीर्थ बनाया गया। उसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन बने। शिव पार्वती वेलफेयर भवन मंदिर दस्तावेज को लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 1। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर दस्तावेज राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गया। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन को लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 3, जो लाइब्रेरीज की किताबें हैं वो हिंदुओं के। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर की किताब है। पांचवा हो गया प्रत्येक शनि वर्ष के भगवान भगवती का, जो भी सूर्य चंद्रमा नवग्रह धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं तो उनकी। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट मॉनिटरी। इसमें आपको एक परिवार बनाया गया पार्लियामेंट आरबीआई सुप्रीम कोर्ट ब्यूरोक्रेसी आर्मी पुलिस सेक्रेटरीट यूनिवर्सिटी प्रेस पंचायत को लेकर एक परिवार बनाया गया, जिसको कहते हैं सरकारी परिवार स्वरोजगारी परिवार। इसके तहत 56 घंटे का काम बनाया गया। तो 6 राष्ट्रपति भवन ये हो गए, प्लस 6 आपको अल्पसंख्यक के बने पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। प्लस आने वाले पीढ़ियों के लिए भी प्रत्येक संयुक्त भवन भगवती का दरवाजा के तहत आपका धर्म खुला रहता है यहाँ पर।
रोजगार की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो है भारतवर्ष में, उसका समाधान इसके ज़रिए किया गया। बच्चों, कोई भी कष्ट होता है तो सबसे पहले पैसे की आवश्यकता पड़ती है। कहीं पर भी जाओ पैसे की आवश्यकता पड़ती है। कुछ मन की अभिलाषा अगर पूर्ण करनी हो तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, किसी को स्पोर्ट्स स्टार बनना है तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इन सब चीज़ को दूर करने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया और यह फिजिकल क्रेडिट टेबल है बच्चों। 56 आवर वर्क को एक नियम बनाया गया भारत सरकार के तहत, जो कि हम लोग कानून पारित करने के लिए, इसी को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं। और 28 दिसंबर को हम लोग हर साल भारतवर्ष में आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं। इसके तहत हर एक व्यक्ति जब सीधा मंत्रालय संपर्क लेता है तो उसको 56 आवर का वर्क मिलता है। और फिजिकल क्रेडिट टेबल के तहत कोई इलिटरेट है तो उसका पर डे का 165 रुपया बना, सैलरी हो गया 2500 रुपये। जो कोई थोड़ा आई अक्षर छत्री क्यों जानता है तो 180 रुपये सैलरी हो गया, 2750 रुपये। फिफ्थ पास का है 250 रुपये, सैलरी हो गया 3500 रुपये। एट्थ पास का हो गया 300 रुपये, सैलरी हो गया 4500 रुपये। टेंथ पास का हो गया 375 रुपये, सैलरी हो गया 5500 रुपये। ट्वेल्थ पास का हो गया 430 रुपये, सैलरी हो गया 6500 रुपये। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपये पर डे, सैलरी हो गया 7500 रुपये। MA का हो गया 560 रुपये, सैलरी हो गया 8500 रुपये। डिलेट का हो गया 620 रुपये, सैलरी हो गया 9500 रुपये। एम फिल का 620 रुपये, सैलरी हो गया 9500 रुपये। डिलेट का हो गया 680 रुपये, सैलरी हो गया 10,500 रुपये। और PhD का हो गया 750 रुपये, सैलरी हो गया 11,500। इसके अलावा आपका जो इसके अलावा बच्चों एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार लिया गया और ब्रिज बनाया गया, जिसको अमितेश्वर जामित कुमार शाह ब्रिज, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन ब्रिज, डायरेक्ट बजट कनेक्शन ब्रिज, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मास्त्र स्किल लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस, हिंदू गवर्नमेंट ब्रिज, टाइम हस्बैंड टाइम बैक ब्रिज कहते हैं। इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट के तहत जो ब्रिज बनाए गए हैं, इस ब्रिज के तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए कोई अगर 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DL डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री स्पेशलाइज करता है और 56 घंटे काम वॉइस MBI ऑफिस के तहत करता है तो उसको 50,000 से ऊपर आ जाती है। इसके अलावा 20 MA डिग्री करने पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000। तो मतलब एक ऐसा रास्ता बना। पर मंथ खर्चा हो गया 150 करोड़ आबादी पर 80,80,130 लाख करोड़। आमदनी हो गया 40,40,130 लाख करोड़। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है बच्चों, इसकी कीमत है 751 रुपये विदाउट शिपिंग चार्ज। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है और इस किताब के जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क संवैधानिक मान्यता है। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन जो है अमितवाद को प्रमोट करता है। शारदापुर महातीर्थ इस बात को प्रमोट करता है। प्लस एड्रेस हो गया अमितेश्वर जामित कुमार झा, शारदापुर, लोनारन, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, वस MB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस wsemboffice2001@gmail, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail। इसके जरिए आपका ऑनर्स हो जाता है। प्लस यह किताब इंग्लिश में है बच्चों, इसको ज़रूर पढ़ें और इसको ज़रूर समझें। भारतीय सभ्यता में इसका विकास करता है। प्लस इसमें आपको 6 और परिवार के बारे में बताता है। शिव पार्वती वेलफेयर परिवार, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिताभ सत्यव्रत ब्रह्मा सरस्वती एजुकेशन परिवार, आदि शक्ति जगदम्बा परिवार, यूनाइटेड गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट। इसके अलावा ये भी आपको, इसकी कीमत है 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट है। और अगर दोनों साथ खरीदते हैं तो 4,001 रुपये, 50% डिस्काउंट है। इंग्लिश में यह किताब है बच्चों। ये सब जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक आपको आधार देता है। जैसे कोई खेलना चाहता है तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत आप स्पेशलाइज करके खेल को कर सकते हैं और इसी में रोजगार पर आप बढ़ते जाते हैं। मतलब कि आपको कभी रोजगार के लिए सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके तहत जो है आपको एक इंटरनल एग्ज़ाम लेता है और उसके तहत जो है वर्ल्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के तहत जो है आप उसको देते चले जाते हैं और आपका जो है प्रमोशन होते जाता है।
तो इस प्रकार से आप पैसे भी कमा लेते हैं और साथ साथ जो है संवैधानिक प्रतिष्ठा भी कमा लेते हैं और खेल में 100% दे देते हैं। तो यह एक अभियान है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। प्लस हर तरह का काम इसमें किया जाता है बच्चों के रिलेटेड भी, ताकि जो है हर प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय भारत को सपोर्ट कर सके। इसके अलावा लोकल काम को भी इसमें देखा जाता है, क्योंकि 365 जो एक ऑफिस में 365 सदस्य होते हैं और लीप ईयर में 366 सदस्य होते हैं। वहाँ पर जो लोकल काम है तो 3 तरह से काम का बंटवारा किया जाता है। एक जो लोकल काम हुआ, प्लस जो राज्य और जो आपका राष्ट्रीय काम हुआ, तो वो सब देखकर इसमें काम प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई काम किसी को पसंद नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। 18 वर्ष की अवस्था में कोई ज्वाइन कर सकता है। कोई इमरजेंसी ऐसा हुआ तो उससे पहले भी ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए कोई व्यवस्था किया गया है। मतलब कि आर्थिक रूप से किसी को कमाना है तो उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में बच्चे बूढ़े जवान कोई भी दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से रोजगार के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जैसे ही आर्थिक आज़ादी आती है इमीडिएटली सबका रेगुलराइज इनकम इसमें स्टार्ट हो जाता है और वह एडुकेशन संवैधानिक प्रतिष्ठा के साथ है। ये सबसे बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल एड्रेस इसमें हो जाता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस मिल जाता है और भारत के किसी भी कोने में इसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मतलब कि एक सेल्फ रिलायंट भारत को यह आगे बढ़ाता है। यह अमितेश्वरवाद है, अमितवाद है। जितना ज़्यादा इसके लिए हम लोग खेल भी खिलवाते हैं बच्चों में, ताकि बच्चों को ये समझ में आए। हर तरह का अंडर 10, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 हर प्रकार का गेम खिलवाते हैं, ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें बच्चों, और इसको जो है डिस्कस करें आपस में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए। भारत सरकार इससे काफ़ी खुशी होगी और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इसको जल्दी से जल्दी पारित करेगी। धन्यवाद।